मेरे पास तुम सबके लिए एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज। तो खुश करके तुम्हारे को दुखी नहीं करूंगा, तो पहले बैड न्यूज सुनो। बैड न्यूज इज पीपल आर मोर क्रूलर, मीनर and more evil than you have ever imagined. And good news is people are more kinder, gentler and more loving than you have ever dreamed. हाँ पता है थॉट है, बट आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग विद यू गाइस। कल मैं इंस्टाग्राम चला रहा था एज यूजुअल, और मेरे एक फ्रेंड ने एक स्टोरी लगा रखी थी, और उस स्टोरी में उसने एक पोस्ट शेयर कर रखा था। एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दैट पोस्ट, और जब मैं पोस्ट को देखा, आई जस्ट रेड इट, आई जस्ट वॉच्ड इट and I was totally shocked. क्यों? अभी पता चल जाएगा. It was a post related to a girl, a 11th class girl, and her name was खुशप्रीत. उस बच्ची ने यार सुसाइड कर ली because of depression and harassment. यार उस बच्ची को कितना हैरेस करा होगा यार, कितना उसको मतलब यार ऐसे फोर्स किया गया होगा कि उसको यार फाइनल आंसर ही सुसाइड लिखा. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. देखो यार, ये कोई पहली पोस्ट नहीं थी जिस पे मेरी नजर पड़ी, जो कि एक इनह्यूमन एक्ट बिहेवियर शो कर रही है. देयर वाज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन इट, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा अटेंशन गया, और आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक दिस पॉडकास्ट. लुक, टीचर्स आर द एपिटोम ऑफ मोटिवेशन, नॉलेज, इंस्पिरेशन. But these kind of behavior towards the student is totally considered as an inhuman act that doesn't describe you as a teacher. यार नोट्स बनाने की उम्र में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. क्या इतनी सोसाइटी हमारी गिर चुकी है? क्या इतना हम गिर चुके हैं कि हम एक बच्चे का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं? या हम इतना गिर चुके हैं कि वो बच्ची किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते यार उसने सुसाइड का सोचा. शी क्लियरली मेंशन्ड 2 नेम्स इन हर सुसाइड लेटर. एक था मिस रवलीन कौर और दूसरा था अमनदीप सिंह. देखो, मैं तुम्हें उतना बताता हूँ जितना मैंने रीड करा और मैंने समझा. तो यहाँ पर जो रवलीन कौर का जो नाम लिया गया है वो प्रिंसिपल की बेटी है. खुशप्रीत कौर जो है जिसने सुसाइड करी है वो 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, और अमनदीप जो है वो उसी सेम स्कूल में एक टीचर है. तो रवलीन कौर ने खुशप्रीत को फोर्स करा कि वो अमनदीप के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, और उसने सुसाइड लेटर में अपने ये भी लिखा है, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको. आई विल डाई विद सीक्रेट्स डीप इनसाइड मी एंड नो वन बट रवलीन कौर तुल्ली एंड अमनदीप सिंह चहल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ. दे टॉर्चर्ड मी फॉर 2 months एंड गिव अप टुडे. ये उस बच्ची ने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था. एंड फाइनली शी एंडेड हरसेल्फ. तो यार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसको ना एलैबोरेट नहीं कर सकते, और ये सिचुएशन सेम कैटेगरी में आती है. इसको मैं ज्यादा एलैबोरेट करके क्या ही बताऊंगा आपको. तुम जो हो, वी आर द यंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. सारी नींव हम पे ही टिकी है, और अगर हम ही स्टेप्स नहीं लेंगे ऐसे इंसिडेंट्स पे, तो फिर कौन लेगा यार, कौन लेगा? अगर तुम ऐसा कोई भी पोस्ट देखते हो, कोई भी इंसिडेंट देखते हो, जस्ट ट्राई टू शेयर इट एज मच एज यू कैन. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाओ, ट्विटर पे लगाओ, हैशटैग्स चलाओ, जो मर्जी करो यार, बट शेयर करो एटलीस्ट, ताकि सोसाइटी के सामने एक आईना दिखे कि यार ये है, ये नहीं. वी आर द यंग पॉपुलेशन ऑफ अ डियर इंडिया, और अगर हम ही कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे देन वी आर हेयर फॉर नथिंग मैन. ऐसी कोई भी चीज़ों को तुम देखो तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो शेयर करो, बट देयर आर फ्यू पीपल्स हु आर शेयरिंग दीज kind of incidents and just try to put the mirror in front of the society, which is pretty good. ऐसी चीज़ों पे बोलना, ऐसी चीज़ों को समझना must be considered by us. Try to analyze it, try to make your opinions about that thing. Do you think कि suicide is the best way to get out of these situations? Suicide is never an option and will never be. Suicide कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स हैं, तुम्हारे खुद के बनाए हुए हैं. हम सबको पता है कि अपनी मन की बात शेयर करने से मन हल्का होता है. मन हल्का होगा तो सुसाइड तक बात कभी जाएगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ तक लोग तभी जाते हैं जब वो बहुत लंबे समय तक मेंटली वीक हो जाते हैं. सुसाइड क्यों करना है यार? एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन. कुछ लोग तुम्हारा साथ देंगे, एक बार भगवान के सामने बैठ के हिम्मत जुटा लो. आखिर मैं यही कहूँगा, अपनी फीलिंग्स को सुसाइड नोट में लिखने के बजाय वही बात किसी के साथ शेयर करो, तुम्हें एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी. डू यू थिंक कि एक्शंस लेने चाहिए थे कुछ,
despite being her daughter, she must punish her. प्रिंसिपल को एक्शंस लेने चाहिए थे बिकॉज उसकी डॉटर कल्प्रिट है ना। एंड उन्होंने एक्शंस क्या पता इसलिए नहीं लिए क्योंकि उनकी डॉटर की इज्जत, उनकी खुद की इज्जत एंड स्कूल रेपुटेशन आ जाती है। एंड क्या पता उन्होंने एक्शंस लिए नहीं होंगे। बट पुलिस अगर प्रिंसिपल की डॉटर टीचर को अरेस्ट करने में कामयाब हुई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करे बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, क्योंकि खुशप्रीत जी ने प्रिंसिपल को बताया था अपना पूरा केस एंड शी रिफ्यूज्ड। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस उनकी बेटी और टीचर को अरेस्ट करने में कामयाब होगी और होती है वो तो है ना, तो प्रिंसिपल को भी अरेस्ट करे। थैंक यू। लुक, वो लड़की उस सिचुएशन में थी और इन बंदों ने उसको इतना तोड़ दिया कि उसको सुसाइड के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। तो यार देखो, हम कभी ये नहीं समझ सकते कि उसको उस टाइम कैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो उसको ही फील हुआ, ठीक है। बट सुसाइड इज नॉट द बेस्ट वे, इवन सुसाइड इज नॉट अ वे। द कंक्लूजन फ्रॉम दिस वीडियो is that we failed as a human being, we failed as a society.